आगे अब बढ़ते हुए हम बात करेंगे अतीक गैंग की। खैर नहीं, अतीक गैंग लगातार यूपी पुलिस के टारगेट पर है और चुन चुन कर अतीक गैंग का सफाया किया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। शाइस्ता परवीन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं और शाइस्ता परवीन पर अब इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर, पुलिस ने फरार शाइस्ता पर बढ़ाई इनाम की राशि। फरार लेडी डॉन पर अब 50,000 रुपए का इनाम है। शाइस्ता पर घोषित इनाम 25,000 से 50,000 कर दिया गया। शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार जारी। अतीक की पत्नी पर घोषित इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। पुलिस ने फरार शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाई, 25 से 50,000 रुपए हुई शाइस्ता पर इनाम की राशि। शाइस्ता पर घोषित इनाम 25 से 50,000 रुपए किया गया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक की पत्नी पर घोषित इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। शाइस्ता पर घोषित इनाम की राशि 25,000 से 50,000 कर दी गई है। शाइस्ता परवीन बाहर है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है। विकास मेरे साथ प्रयागराज से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आप विकास, शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है, अब कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? साथ ही साथ शाइस्ता परवीन को लेकर किसी तरीके की जानकारी, कोई ट्रेसिंग, कोई क्लू की कहां पर छिपी हो सकती है शाइस्ता परवीन? जाहिर है जिस तरीके से लगातार माफिया की गैंग फैमिली पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बात की जाए तो अतीक की पत्नी का एमपी एमएलए कोर्ट से जिस तरीके से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद से ही कयास यही लगाए जा रहे थे कि उनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं आज बात की जाए तो 50,000 की बूंद को उनके ऊपर इनाम की राशि घोषित हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में वो लगातार फरार है। बात की जाए तो जल्द ही प्रयागराज पुलिस उनके खिलाफ कर रही, उनके खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि उनके जितने भी मददगार हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बात की जाए तो जो आयशा नूरी है, जो माफिया अतीक अहमद की बहन है, उसको भी पूरे हत्याकांड में आरोपी बना दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर जितने भी मददगार हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है। कौशाम्बी के करारी इलाके में छापेमारी की जा रही है। तो साफ तौर पर प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस को जल्द ही सफलता मिल सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके कोई अधिकारी इस पूरे मसले को लेकर कोई बयान नहीं जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी घटना में शामिल अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है क्योंकि एक एक कर तमाम को जो परिवार के सदस्य हैं जेल जा चुके हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और अगर मैं देखूं तो दो ही परिवार, अतीक गैंग के दो ही लोग ऐसे बाहर रह गए हैं, एक शाइस्ता परवीन और दूसरा बेटा असद। इन दोनों की गिरफ्तारी बहुत जल्द हुई है, कोशिशें की जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। उमेश पाल, मर्डर केस में तेज हो गया पुलिस का एक्शन। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने 6 टीमें लगा दी हैं। अतीक के बेटे असद की तलाश में भी 18 टीमें पहले से जांच कर रखी हैं, तलाश कर रही हैं। हत्याकांड के लिए असद ने खरीदे थे 16 आईफोन। हर शूटर को 2-2 आईफोन दिए गए थे। अतीक के बेटे असद की तलाश में जुटी है 18 टीमें और इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था रवि। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, आईफोन्स खरीदे गए थे, 18 टीमें तलाश कर रही हैं असद की। असद एक बहुत अहम कड़ी है उमेश पाल हत्याकांड के अंदर। जी बिल्कुल, असद अहम कड़ी है और असद जब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तब तक बहुत सारे सवाल है और सुलझे रहेंगे। क्योंकि जिस तरह के सूत्रों का इंतजाम किया पैसों का और बाकी नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आईफोन की बात सामने आई है कि आईफोन खरीदे गए थे बकायदा इस पूरी घटना के लिए खासतौर पर इनका इस्तेमाल होना था। नया सिम कार्ड है, उसके अलावा बहुत सारी चीजों की जानकारी भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात ये असद कहा, इसको लेकर लगातार तलाश की जा रही है। कई सारी गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है और शाइस्ता परवीन जो कि माफिया की पत्नी है, उस पर भी इनाम की राशि बढ़ाई गई है। कई टीमें लगातार छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन हाथ खाली है क्योंकि ना शाइस्ता परवीन हाथ लगी है और ना ही असद और ना ही उसके अलावा जो बाकी के जो शूटर, चाहे गुड्डू मुफ्ती हो या बाकी की बात करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक असद गिरफ्त में नहीं आता पुलिस की, तब तक ये तफ्तीश है वो अधूरी रहेगी। हालांकि पुलिस की लगातार जिस तरह की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब पुलिस ने खोज लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक असद और शाइस्ता परवीन और बाकी के शूटर नहीं मिल जाते तब तक ये पहली अनसुलझी रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असद कहाँ है, शाइस्ता परवीन कहाँ है, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है। और जबकि सबसे बड़ी बात इनाम की राशि बढ़ाई गई है, कई सारी टीमें काम कर रही हैं, देश के हर प्रदेश की पुलिस को इसकी जानकारी है। तस्वीर उनके पास है, उसके बाद भी उनको न ढूंढ पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुलिस की कोशिशें लगातार जारी है और माना जा रहा है जल्दी पुलिस की गिरफ्त में सभी लोग होंगे और इस पूरे मामले का जो सच है वो सामने आएगा।
ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। एक बड़ी खबर और मुझे मिल रही है, वो बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। अतीक अहमद के घर पर दरअसल छापेमारी की गई थी और उसके घर से कुछ रजिस्टर्स बरामद हुए हैं। इन बरामद हुए अतीक के घर से रजिस्टर्स के अंदर लेन देन का हिसाब किताब है। छापेमारी में जो रजिस्टर बरामद हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अतीक के लेन देन को लेकर। इसमें यह तक दर्ज है कि किससे पैसे लेना था और किसको देना था। अतीक के पुराने घर पर छापेमारी के दौरान ये मिला है रजिस्टर और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पोस्टर्स बरामद हुए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूरी होता है, जो आप पोस्टर देख भी रहे हैं तस्वीरों में। इस तरीके के पोस्टर्स भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा बसपा और सपा के तमाम झंडे भी यहां पर बरामद हुए हैं। तो शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। ये कुछ बड़ी ऐसी खबरें हैं जो अतीक अहमद मामले से जुड़ी हुई आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अतीक अहमद की गिरफ्तारी के हो रखी है। इसके अलावा उसका भाई अशरफ की गिरफ्तारी हो रखी है। इसके 2 बेटे ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। असद बाहर है और 2 बेटे नाबालिग हैं। इसके अलावा शाइस्ता परवीन भी फरार है। तो असद और शाइस्ता परवीन इन 2 की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बालिग जो लोग हैं इसके परिवार के अंदर वो सभी जेल के अंदर होंगे। विकास मेरे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। विकास के पास मैं चलता हूं। विकास, जो पोस्टर्स और रजिस्टर्स बरामद हुए हैं इनसे जुड़ी क्या बड़ी खबर है? दूसरा, रजिस्टर के अंदर लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ है, तो कई ऐसे नाम भी लिखे होंगे जिनसे अतीक का लेन देन होता था। उसमें बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं, बड़े राजनेता भी हो सकते हैं। देखिए, जाहिर है जिस तरीके से अतीक अहमद के कतारी मसारी इलाके के जो घर था वहां पर उसके मुंशी जब पुलिस ने रिमांड पर लेकर 6 घंटे की लंबी पूछताछ की थी, उसी दौरान उसकी निशानदेही पे जो कतारी मसारी इलाके का जो माफिया अतीक अहमद का घर है वहां पर पुलिस की जो उसकी निशानदेही पर पोस्टर बरामद हुए हैं, रजिस्टर बरामद हुए हैं। और बात की जाए तो आधार कार्ड, एक आईफोन बरामद हुआ है। तो उसमें जो रजिस्टर बरामद हुआ है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। साफ तौर पर करोड़ों के लेन देन का मामला है। लाखों रुपए की बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनको फंडिंग के जरिए जो शाइस्ता परवीन ने उनको दिया था वो भी दर्ज है। बात की जाए तो कई प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनसे लेन देन का मामला सामने आया। पुलिस के आला अधिकारी उस रजिस्टर को लेकर जांच कर रहे हैं। हालांकि रजिस्टर में कई ऐसे पन्ने हैं जो फटे हुए हैं, इसलिए विवेचक को कठिनाई जरूर होगी, लेकिन साफ तौर पर पुलिस को एक अहम सुराग मिला है जिससे जो पूरे हत्याकांड है उसकी गुत्थी सुलझ सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए विकास। और रवि, आपका भी शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।